तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ बात करने के लिए एक विशिष्ट पंडित जी हैं, आदरणीय श्रीमान सुरेश यादव जी हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, बरवाबाद पंचायत अंतर्गत मंडरों में एक बहुत ही दिव्य एवं भव्य आयोजन होने जा रहा है आगामी कल आने 12 फरवरी से। यहाँ पर हमारी जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ पर हमें कुंड ही कुंड दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो 24 कुंड हैं। 24 कुंड ही क्यों पंडित जी? और ज्यादा भी हो सकते थे, 51 भी हो सकते थे, 101 भी हो सकते थे, 1008 भी हो सकता था। इनके बारे में थोड़ा सा विशेष महत्व के बारे में बताएंगे आप? अभी तक गायत्री परिवार एक कुंड से शुरू किया यह कार्यक्रम जी। 1551 कुंड तक के कार्यक्रम हम लोग संपन्न कर चुके हैं। क्षेत्रों के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हम तय करते हैं किन क्षेत्रों में। जैसे अभी फरवरी में हुआ था मुंबई अश्वमेध महायज्ञ 1008 कुंडों का। इसमें बॉलीवुड के एक्टर से लेकर के सामाजिक संगठन से लेकर व्यापारी वर्ग से लेकर पूरे देश भर के प्रबुद्ध जनमानस, आम खास राजनीतिक हस्ती, सभी लोग बारी बारी से उस महायज्ञ में भाग लिए थे। तो कुंड के माध्यम हमारे यहाँ महत्व आवश्यकता के अनुसार होता है। जैसे भी हम लोग कोडरमा में करने जा रहे हैं, इसके बाद वो 108 कुंड का गायत्री महायज्ञ है। जी जी। तो यहाँ 24 है क्योंकि इस क्षेत्र में पहला कार्यक्रम हम लोगों का है और 24 कुंड के अनुकूल ही हम क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर पाए। और 24 का महत्व हमारे यहाँ इसलिए है कि अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर हैं जी, और समय भी 24 घंटे का ही माना जाता है। तो 24 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे तिरंगे में भी ये अशोक चक्र के अंदर 24 तिलियां इसी गायत्री महामंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए 24 कुंडों का हम लोग यहाँ कार्यक्रम कहीं ना कहीं देखा जाए, और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, गायत्री महायज्ञ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है पंडित जी? आपके मुखारबिंदु से हम दर्शकों तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गायत्री महामंत्र का धार्मिक उद्देश्य यह है कि धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म गिरतों हुओं को लगे थामने। धर्म में भी जो आज अंधविश्वास, कुरीतियां, पाखंड या नाना प्रकार के जो विसंगतियां समय के साथ इसमें प्रविष्ट कर गया है, जो जनमानस धर्म समझकर जिस काम को कर रहा है उसके बदले उसको बहुत सारे, जैसे अभी देखेंगे हम लोग क्षेत्रों में अब 1 महीना से प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। तो अभी तक लगभग 500 बच्चों का हम लोग रजिस्ट्रेशन किए मुंडन संस्कार के लिए। मुंडन संस्कार इस देश का विज्ञान इसलिए था कि गर्भस्थ शिशु के जो बाल हैं, जो माँ के गर्भ से लेकर आता है, जैसे ही उसका 1 साल एज हो जाए तो ये गर्भस्थ बाल में विष पाया जाता है, इसलिए इसको पूरा छील देना चाहिए था किसी यज्ञ भूमि में, पवित्र स्थलों में। लेकिन उसका कुरीतियां क्या हो गया है कि 10-20 तीर्थों में हम मुंडन का मनौती गचते हैं और हम जनमानस गरीब गुरबा भी एक तीर्थ में जाते हैं तो 40,000 50,000 खर्च करके आते हैं, और एक बच्चा के मुंडन में 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया बच्चों के बीच खर्च करते हैं। अभी 500 बच्चों का मुंडन जो जग मुंडन कराएंगे, तो उसमें मान्यता हम लोग इस तरह का प्रचार किए कि जहां जहां आप मनौती गच्छे हैं बच्चों के मुंडन का, आप सभी के बदले जग मुंडन कराएं और उसका एक लिस्ट बना लें। उन सभी देव शक्तियों के नाम से इसी यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ेगी, क्योंकि यज्ञ में सभी देव शक्तियों को बुलाया जाता है और उसके बदले आपको अलग से कहीं मुंडन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और सारे कार्यक्रम निःशुल्क होंगे। यहाँ पे सारे कार्यक्रम निःशुल्क होंगे, चाहे कोई भी धर्म के किसी भी तरह का उसको फीस नहीं लिया जाएगा। वह स्वैच्छिक सहयोग जो यज्ञ की व्यवस्था को सफल बनने में जो धन राशि दे रहे हैं, तो उसके बदले वेद माता गायत्री ट्रस्ट का रसीद उनको हम लोग विधिवत दे रहे हैं। मां गायत्री महायज्ञ के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या नियम पालन करने पड़ते हैं? गायत्री महायज्ञ के सफलता के लिए जो मनुष्य के अनिवार्य कर्तव्य हैं, जिन नियमों का पालन करने से हमारा स्वास्थ्य का संवर्धन होता है, बुद्धि का संवर्धन होता है, हमारा व्यक्तित्व पुरस्कृत होता है, उसी मापदंड को छोटे छोटे सूत्रों में गायत्री महायज्ञ में पालन करने की परिपाटी रही है। और इसमें हम लोग पूर्णतः तो एक है क्या, नशा और मांसाहार जी। जैसे छठ पर्व हम लोग के यहाँ होता है तो उसमें 1 महीने के लिए लोग व्रती या घर परिवार के लोग इन चीजों से वंचित रखते हैं। तो हम लोग 1 महीना का भी शर्त नहीं रखे हैं, जब तक हमारा कार्यक्रम चल रहा हो तब तक आप इन चीजों से परहेज करें, तो उससे मन में सात्विकता बनी रहती है और श्रद्धा पूर्वक लोग उसमें भाग ले पाते हैं। हाँ पंडित जी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपके वक्तव्यों के अनुसार, आपके मुखरबिंदु के अनुसार से, थोड़ा सा धर्म से ही है लेकिन धर्म से थोड़ा सा हटके है, कि आज के डेट में युवाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें, यूथ के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सारे लोग आस्तिक से नास्तिक की ओर जा रहे हैं, अपने धर्म को छोड़कर जो है वो, या अगर हम बात करें हिंदू धर्म को मजाक मस्ती के तौर पे देखा जा रहा है जी। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? आज युवाओं का एक फैशन बन गया है, चलो यार रपट लिखाने थाने में, क्यों खुदा का नाम लेते हो जोर जोर से जमाने में जी। ये जो ट्रैक बना है, आज युवा लोग का प्रेम नशा की ओर बढ़ रहा है। रियल लाइफ के प्रति आज युवा बेपरवाह है और रील की तरफ दौड़ रहा है।
फालतू वीडियो देख रहा है। तो आज क्या युवा वर्ग जितना विरोध भगवान का कर रहा है, उतना विरोध यदि वो नशा के खिलाफ करते और अपनी बुराइयों से, जिनसे उनका स्वास्थ्य, उनकी एबिलिटी बर्बाद हो रहा है। आज युवाओं में ट्रैक चला आई लव यू का, और उसके कारण जिस समय उसको कैरियर बनाना था, वह ऐसे समय में अपनी कीमती ऊर्जा को इन विसंगतियों के कारण बर्बाद करते हैं। आज देख लीजिए, कोटा हो गया या मुंबई आईटी हो गया, कानपुर आईटी हो गया, अगर बगल में आपका हजारीबाग जो छोटा सा एजुकेशन हब है, यहाँ हर संडे हम लोग मोटिवेशन क्लास चलाते हैं, आज सुसाइड जोन के रूप में बनते चला जा रहा है। तो इसलिए हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि युवा का अर्थ होता है जीवन, जवानी, जो जीवन का बसंत है। युवा लाइफ ही है सो हमारे भविष्य का निर्माण करता है, और इस समय जो अपने आप को तपाता है और सही सूत्रों का, भारतीय संस्कृति के अनमोल सूत्रों का पालन करता है, जैसे वाटर थेरेपी, सुबह उषापान, अंकुरित अनाज का सेवन। आज लोग, युवा लोग कहते हैं कि एक अंडा में 108 कैलोरी ऊर्जा होता है, तो इसलिए 2 अंडा रोज सेवन करते हैं। लेकिन वो हम, अगर कोई आदमी 500 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है और 5 रुपया भी उसका नहीं बच रहा है, तो कमाने से फायदा। लेकिन उसके बदले एनर्जी का जो सात्विक स्रोत है, मूंग है, चना का, जो अंकुरित है, 24 घंटा पानी में रखने के बाद वो पानी से निकालिए तो अंकुरित हो जाता है, उसको गुड़ या किशमिश मिला करके यदि हम युवा लोग खाना प्रारंभ करें, तो उससे ज्यादा उसको सही एनर्जी उनके शरीर में आ सकता है, आत्मबल विकसित हो सकता है। योग, प्राणायाम, आत्मरक्षा के गुण, लाठी चलाना, भाला चलाना, इस तरीके से युवा को स्ट्रगल की ओर बढ़ना था, कुछ करने का ये उम्र था। लेकिन ऐसे उम्र को वो आध्यात्मिक सूत्रों के अभाव में एंजॉय समझ करके वो बर्बाद कर रहे हैं, और उसका कैरियर है सो दांव पर लग जाता है। पंडित जी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो अपने धर्म को ना मानकर किसी दूसरे धर्म को मतलब एक ज्यादा तजुर्बा दे रहे हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें पंडित जी, तो हाल फिलहाल में सरस्वती पूजा हम लोग मना रहे थे, तो वहां पे एक महिला के पास हम लोग चंदा लेने के लिए गए थे, मात्र 150 रुपए। तो उसका रिएक्शन ऐसा था कि जैसे हम सरस्वती माता को मानते ही नहीं, जानते ही नहीं है। और सिर्फ उन्हीं का नहीं, बहुत सारे लोगों को अगर हम लोग बात करें हिंदू धर्म में, तो वो अपने धर्म को मतलब कम आंक रहे हैं। इसके पीछे आप दोषी किनको मानते हैं? जजमान, पंडित जी, कथावाचक, या फिर उन्हें खुद? उनके लिए तो एक बात तो हम जरूर कहेंगे, बाइबल में एक आता है बड़ा अच्छा स्लोगन, देख लिखा हुआ रहता है दीवालों में, हे प्रभु इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अर्थात समाज का आम जनमानस जो भोला भंडारी की तरह कोरा कागज है, जो धर्म के मर्म को समझ नहीं पा रहा है, बाह्य तरीके से समझ रहा है, तो धर्म के वास्तविक रूप जो आज नहीं पहुंच पा रहा है, अनभिज्ञ रहने के कारण उनके प्रति दया का भावना है, उनके प्रति मेरा क्रोध नहीं है, क्योंकि वो पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। और इसलिए उनके से, तो इसके लिए समाज के जो प्रबुद्ध हैं, लोग हैं, जो समाज का नेतृत्व करने वाले हों, वह चाहे शिक्षक हो, चाहे वो नेता हो या पुरोहित वर्ग के लोग हों, जिनको समाज को मोटिवेट करने का दायित्व था, वो अपने दायित्व से, जब समाज घर के मुखिया ही यदि पदच्युत हो जाएं, वो अपने कर्तव्य से हट जाएं, तो उनके बच्चे तो बिगड़ ही जाते हैं। तो इसलिए आज समाज में इस तरह के आयोजन के माध्यम से हमको जनमानस को जागृत करना है कि आप इस धर्म के वास्तविक स्वरूप से यदि आप अपने आप को जोड़ते हैं, तो कैसे आपका स्वास्थ्य का संवर्धन हो सकता है, आपके बच्चे कैसे अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पंडित जी, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारत में धर्मांतरण बढ़ते जा रहा है। आप इसे बेखूबी समझते होंगे, देखे भी होंगे। इसके पीछे क्या मूल्य कारण हो सकते हैं धर्मांतरण होने के पीछे? क्योंकि सबसे पहला तो आज एक गांव में एक हाथी आया, और जिस गांव में प्रवेश किया हाथी, तो उसमें 4 अंधे थे जिनकी आंखें नहीं थी। और वो हाथी जब प्रवेश किया गांव में, तो चारों अंधों ने, किसी ने उसकी पूछ पकड़ा तो बोला ये रस्सी के आकार के लगता है, किसी ने उसका पेट पकड़ा, बोला ये तो फर्श सूप की तरह लग रहा है, को उसके तो कान को पकड़ा, तो सब लोग अलग अलग व्याख्या किया, लेकिन वो हाथी की वास्तविक व्याख्या कोई नहीं कर पाया, वास्तव में हाथी था। तो जो हमारा सत्य सनातन धर्म है, हम लोग धर्म की बात नहीं करते, हम लोग जय घोष लगाते हैं, तो क्या कहते हैं, सत्य सनातन धर्म की जय हो। और सनातन धर्म, जैसे शरीर हमारा है, तो शरीर में 5 तत्व है, जैसे हमारी 5 अंगुलियां हैं, अग्नि, वायु, मिट्टी, हवा, बादल, और ये 5 तत्वों का कम्युनिकेशन के कारण ये पंच भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। तो ऐसे हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, उसके भी 5 आधार है,
और इसके बिना हिंदू धर्म की बात करते हैं, दुनिया में कोई भी संप्रदाय का जीवन रक्षा संभव नहीं है। ये 5 गकार क्या है? ग से गौ माता, ग से गंगा माता, ग से गीता माता, ग से गुरु माता और ग से गायत्री माता। अब गाय को माता क्यों मानते हैं? दूध तो भैंस भी देती है, बकरी भी देती है, अन्य भी जीव जंतु, लेकिन गाय का दूध, दही, गोबर और मूत्र, ये पांचों चीज मिलकर के गीता के अनुसार पंचगव्य बनता है। और पंचगव्य ऐसा पेय पदार्थ है, उसका अनुपान है बनाने का, जो एड्स आदि व्याधि जो है, कैंसर जैसे आदियां व्याधियां हैं, उसको भी विनष्ट करने की क्षमता रखता है। जैसे गीता कहता है पंच प्राशन नाशनम, जो ये पंच प्राण का वो रिसाइकलिंग करने में सक्षम है पंचगव्य। आप बात कर रहे थे अभी सनातन धर्म की, आपके अनुसार से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है और आप इसे कैसे देखते हैं? सनातन धर्म कैसा है? ये सत्य है, शिव है और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, वंडरफुल, यूनिक, अनफॉरगेटेबल। जो वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना, पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। सनातन धर्म उतना ही पुराना है जितना हमारा ये सूरज। अगर ईसाई जिसको कहते हैं, जो जनसंख्या की दृष्टि से, या इस्लाम, प्रभु यीशु को यदि हटा दें तो ईसाई धर्म कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध को हटा दें तो बौद्ध धर्म कुछ नहीं है। मोहम्मद साहब को हटा देते हैं तो इस्लाम धर्म कुछ नहीं है। गुरु नानक को हटाते हैं तो सिख धर्म हमारा, सब उसके आधार पर। लेकिन हमारा सनातन धर्म का प्रतिनिधि ये सूरज करता है, जो पूरब से होकर पूरी दुनिया में जाकर प्राण और प्रकाश फैलाता है। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जितने अपने अनमोल सूत्र हैं, योग, आयुर्वेद, अभी देखिएगा यूनेस्को मोहर लगाया, करें योग रहे निरोग, ये महर्षि पतंजलि की विद्या है, जिन्होंने सनातन धर्म पर रिसर्च किया था, अष्टांग योग दिया था, और उसको पूरी मानवता के लिए हमने गिफ्ट किया। आर्मिया के राजदूत ने, जब उन्हें 2014 में सम्मेलन था 187 देशों के, उसमें राजदूत बैठे हुए थे, हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि डॉक्टर चिन्मय जी संबोधित करने गए, तो बोला कि हमको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। बोला गिफ्ट क्या देंगे? भारत का हमको धन्यवाद करना चाहिए कि अपना अनमोल सूत्र पूरी मानवता का, बिना बैकवर्ड फॉरवर्ड हरिजन वरिजन का, पूरी मानवता को समर्पित कर दिया। तो उसी तरीके से सनातन धर्म के जितने भी सूत्र हैं वो मानवीय हैं, वह किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे हवा पर, रोशनी पर, धरती पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं, मानव मात्र का अधिकार है। तो ये सनातन का है। सनातन को विनष्ट करने के लिए एक से एक आक्रमणकारी आए और बहुत सारे लोग आए, लेकिन कहते हैं, मोहम्मद इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहां से अच्छा। तो ये सनातन हमारा है। पंडित जी, एक आखिरी क्वेश्चन है, सनातन धर्म के प्रेमियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म के प्रेमियों से हमारा यही कहना है कि भूल गए हम अपना गौरव, गए अनय से हार, हुए संकुचित हृदय हमारे, बन बैठे अनुदार, लेकिन अब तो दिशा बदल कर बढ़ो लगन वालों, वासंती चोला रंग डालो, वासंती चोला रंग डालो, इस चोले को पहन भगत सिंह फेंका बम का गोला। अर्थात अब फिर से अपनी गौरव गरिमा को याद करें। ये सनातन धर्म कितना वंडरफुल का है, और छोटा सा सूत्र है। आप संकल्प लें कि हम बदलेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, हमारा परिवार बदलेगा। आप केवल 5 मिनट एवरीडे उगते हुए सूर्य का ध्यान प्रारंभ कर दें, वाटर थेरेपी प्रारंभ कर दें, अपने माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करने के सूत्र पर आप लौटे, प्रातः काल उठी रघुनाथा, तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि सनातन से हमको क्या लाभ मिलता है और हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। 2 लाइन आप थोड़ा कोई भजन गा। हमारा अब यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का यह यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान का यह यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। चाहे अमीर हो कोई चाहे गरीब है, चाहे अमीर हो कोई चाहे गरीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वह खुश नसीब है।
जो नित्य यज्ञ करता है जो खुश नसीब है। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। एक एक के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव, एक एक के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव। होता है कन्यादान भी इसके ही सामने, होता है कन्यादान भी इसके ही सामने। पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ऐसा लग रहा है आपके वक्तव्य को सुनकर कि माँ सरस्वती सच में आपके कंठ में विराजमान है। बहुत बहुत